नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिहार में एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आए हैं और इस ओपिनियन पोल से एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी, नीतीश कुमार की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि इस ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को एनडीए से आगे दिखाया गया है, न सिर्फ पोल के परसेंटेज में बल्कि साथ साथ लोकप्रियता के अगर पायदान की बात करें तो नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बात आई है सामने, वो भी एक हिंदी बेल्ट के राज्य के लिए, इसमें राहुल गांधी जो है वो 47% ओपिनियन पोल के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे हो गए हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पटना के वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट शिवपूजन जी मौजूद है। साथ ही सुषमा साहू जी मौजूद हैं जो बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की वहां पर नेता है। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अनूप जी। प्रियंका जी, ये जो ओपिनियन पोल आया है पोल ट्रैकर का, जिसमें राहुल गांधी को 47% वोट मिले हैं और जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39% मिले हैं, तो आपको लगता है कि एक हिंदी बेल्ट में इस तरह का ओपिनियन पोल आना जो है एक मतलब अजीब सा संकेत दे रहा है, खासकर बिहार की पॉलिटिक्स के लिए? अनूप जी, मैं इसको अजीब नहीं कहूँगी, मैं इसको सत्यता कहूँगी, जिसे अब सबको स्वीकार करने की ज़रूरत है। वास्तव में राहुल गांधी जी जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे बच्चों के जो रहने का स्थान होता है, जहाँ पर जिसको हॉस्टल बोलते हैं, उन सारी समस्याओं को, और यह सिर्फ यही नहीं, चाहे वो रामचेत मोची हो, जिसकी समस्या को उन्होंने सामने रखा, चाहे वो सब्जी वाला हो जिसकी समस्या हो, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे वो मतलब जो छोटे से छोटा व्यापार करते हैं, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी बात उठाने वाला अगर आज कोई नेता है, तो वो माननीय श्री राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से बिहार में जाते हैं छात्रावास में, जहां पर वो बच्चों से डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो पूरी तरीके से उनको रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती। उस दिन ही समझ जाना चाहिए था इस भारतीय जनता पार्टी को कि उनका अहंकार पूरी तरीके से खत्म होने का समय आ चुका है। आज मुद्दों की बात कौन कर रहा है? आज मुद्दों की बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लगातार उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों पर पूरी तरीके से आज पूरा देश कह रहा है कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं, उसमें पूरी तरीके से सत्यता होती है और वो अपनी बात पर टिके रहते हैं। जिस तरह से 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी लगातार संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना की बात उठाते रहे, और अंत में भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे आना पड़ा और उन्होंने घोषणा की। पर घोषणा भी कैसी करी कि 27 में करेंगे, 29 में रिजल्ट आएगा, फिर नई सरकार आएगी, वो नई सरकार उसमें चेंजेस करेगी। परंतु हमने जो है तेलंगाना में ये करके भी दिखा दिया। वास्तव में अब देखिए है क्या, लगातार जिस तरीके से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रैलियों में जाती है, झूठ बोलती है, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात करती है, उस चीनी मिल की चाय की पीने की बात करी मोतिहारी की, जो आज तक बन नहीं पाई, जो तैयार नहीं हो पाई, वो चीनी कहाँ है पता नहीं। आप बताइए दरभंगा का एम्स हो या वहां की जो पूरी तरीके से मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, चरमरा चुकी हैं। आज एक बलात्कार पीड़िता को न्याय और इलाज के लिए 4-4 घंटे एम्बुलेंस में वेट करना पड़ता है। और सिर्फ ये कहानी वहीं तक सीमित नहीं है, उसके बाद भी एम्बुलेंस में लोगों की मौत हो रही है, पर सरकार कहीं से जाग नहीं रही। हकीकत ये है कि वहां पर स्त्रियों पर जो अपराध हो रहे हैं, जो महिला अपराध है, उसकी संख्या बढ़ रही है। वहां पर जिस तरह से लूट अपहरण के केस हो रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, वो पूरी तरीके से ये संकेत है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 20 साल की नीतीश कुमार जी की सरकार आज जवाब नहीं दे पा रही है। सिर्फ 20 साल पहले की कहानी गढ़ते रहने से क्या आपको जनता वोट दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जनता ने मन बना लिया है और ये सर्वे पूरी तरीके से उसकी सत्यता को दिखाता है। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि आप देखिए 2024 के चुनाव से ये पूरी तरीके से पलट चुका है। महाराष्ट्र के चुनाव पर जिस तरह से राहुल गांधी जी ने उसके आंकड़ों पर सवाल उठाए, तो आप चुनाव आयोग को उसका उसका जवाब देना चाहिए। पर चुनाव आयोग जवाब कैसे देता है? आपने देखा कि बिना सिग्नेचर के एएनआई की रिपोर्ट के द्वारा देता है। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं को जिस तरीके से पूरी तरीके से चरमरा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, संस्थाओं को पूरी तरीके से ओवरटेक कर चुकी है, और लगातार
देश में जो गरीब अमीर की खाई बढ़ती चली जा रही है, जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं, उनसे कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का नाता नहीं है। ये सारी समस्याएं अगर कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी उठा रहे चलिए, हैं। आपकी आपके लगातार आपकी बातों। विशेष जी, जी। राज्य के दर्जे की बात कही नीतीश जी ने, कहाँ है वो विशेष राज्य का दर्जा? मैं पूछना चाहती, 1.25 लाख करोड़ पैकेज लगातार, अगर आप उनकी वो पुरानी वीडियो सुन लेंगे तो आपको हंसी आएगी। 50,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, लो मैंने 1.25 लाख करोड़ दे दिया। कहाँ है भाई सब वो 1.25 लाख करोड़? आपने देखा होगा कि पुल बनते बाद में कंप्लीट नहीं हो पाते और ढह पहले जाते हैं। कि भ्रष्टाचार चीख चीख के चिल्ला रहा है वहां पर। वहां भ्रष्टाचार पूरी तरीके से जड़ों में व्याप्त है। क्या कर रही है 20 साल की सरकार? क्या कर रही है? वो कह रहे थे ना खाएंगे ना खाने देंगे। क्या चलिए, कर चलिए रही है वो प्रियंका जो जी। पलायन कर प्रियंका रहे जी, हैं युवा? आ, आपके सवालों का जवाब हम सुषमा जी से ले लेते हैं। सुषमा जी, प्रियंका जी कह रही हैं कि आप लोग जो है सिर्फ जो 20 साल का अपना हिसाब नहीं दे रहे हैं, और आप सिर्फ 15 साल की बात कर रहे हैं, लालू राज की बात कर रहे हैं, 20 साल शासन करने के बाद भी। और जिस भ्रष्टाचार और जंगल राज की चर्चा आप कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार और जंगल राज आपके राज्य में भी है। खासकर तेजस्वी तो भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं। क्या कहना है सुषमा जी आपका? पहले मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मुझे आपकी आवाज एकदम बहुत धीमी गति से आ रही है। मेरी आवाज कितनी आप आ रही है मैं नहीं जानती। नहीं, आपकी आवाज और ठीक आ रही है। हाँ, आप ठीक है, इसलिए मैं बहुत कान लगा करके सुनने का प्रयास कर रही हूँ। शायद प्रियंका जी ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार ने 20 साल पहले का रोना रोया और आज अपने यहाँ जो घटनाएं घट रही है उस पर वो नहीं बोल पा रही है और वो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो प्रियंका जी, ये एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये पूरे विश्व को, पूरे भारत को तो पता ही है, विश्व में भी इसका बिहार का डंका बज रहा है। सबसे बड़ी बात, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि क्राइम नहीं हुआ है और क्राइम नहीं हो पा रहा है, जीरो टॉलरेंस नहीं हो पाया है, लेकिन आपके शासनकाल में, आपके नेतृत्व और आपके गठबंधन के सरकार में जो घटनाएं घटा करती थी उसका दारोमदार वो स्वयं सीएम हाउस होता था। वहां से संचालित और ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से शुरू होता था। लेकिन यहाँ अगर कोई क्राइम हो रहा है तो क्राइम करने वाले बख्शे नहीं जा रहे हैं और क्राइम करने वालों को सजाए तुरंत जेल के अंदर काल कोठरी में भेजा जा रहा है। रही बात दूसरी कि आप कह रही हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था, शायद आप भूल सकती हैं क्योंकि आपके घर की बहू बेटियों की आबरू सुरक्षित रही होगी उस समय, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती क्योंकि मेरी सगी मुंह बोली बहन शिल्पी कांड सुना होगा ना, याद है ना वो कांड? वो मेरे अपने परिवार की बेटी थी और उसमें जो स्थिति पैदा हुई थी, पूरा का पूरा परिवार, पूरा उनका एक कुनबा यहाँ से पलायन कर गया। जितने भी आज किसका अपहरण हो रहा है, शिल्पी कांड पर बोलने की है मादा है आप में, है आप में? नहीं हो सकती। आपके जबान पे ताला चाबी लग जाएगा, मुंह को आप सेलो टेप से साट लेंगी। नहीं बोलिए मैडम, पहले मेरी बात को खत्म करने दीजिए। आज जो परिस्थितियां बनी हुई, किस मुद्दे की बात कर रही हैं? सरकार में मैडम, जो मैडम, आज विकास का एक जाल बैठ सेकंड रहा का है, टाइम दे पूरा दीजिए, एक पटना सेकंड। नहीं पूरा एनसीईआरटी का बिहार डाटा में देखा है आपने? सड़कों का जाल है, अस्पताल का है, एनसीईआरटी का डाटा उठा लीजिए, पता चल जाएगा विश्वविद्यालय का अपहरण है, कितने गुना आईटी बढ़े क्षेत्र हैं, में है। कौन लूट से कितने क्षेत्र में गुना काम बढ़ी नहीं हो है, रहा है? महिला नौकरियों का अत्याचार कितने भंडार गुना बढ़ा अंबार है। लग गया है। किस क्षेत्र की बात कर रही हैं? क्राइम हुआ है तो क्राइम के लिए जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी गया है और उनके लिए उनकी कार्रवाई भी की अरे तो जाएगी। शिल्पी इसके कांड में लिए आप किसी को पूर्ण रूप पकड़ा में नहीं गया निश्चिंत क्या? रहें। कैसी बातें कर रही हैं आप? चलिए, चलिए हम बात करते हैं, चलते हैं अपने मित्र और सीनियर जर्नलिस्ट आवाज शिव। मुझ तक नहीं आई प्लीज। हाँ, चलते हैं शिवपूजन जी के पास। शिवपूजन जी, वापस आते हैं सर्वे पे। फिलहाल भ्रष्टाचार और क्राइम पे बाद में आएंगे, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये सर्वे कुछ कुछ वैसा ही है जैसा 2020 के समय में हुआ था? इवन की पोलिंग के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो भी कुछ इसी तरह से थे कि जो महागठबंधन था या इंडिया गठबंधन था उसको जो है 125 126 सीटें दी जा रही थी, कोई कोई 140 सीट दे रहा था और एनडीए को जो है कम सीटें दी जा रही थी। ठीक उसी तरह का पोल को ओपिनियन इसमें भी है कि इसमें एनडीए को कम दी जा रही है और महागठबंधन को ज्यादा सीटें दी रही है, और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। साथ ही तेजस्वी ओपिनियन पोल में लोकप्रियता में नीतीश से आगे हैं,
यहाँ तक कि राहुल गांधी भी आगे हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है, कहा जा रहा है कि 15 मार्च से 5 जून के बीच में किया गया है और तकरीबन 5 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो आपको लगता है कि इस ओपिनियन पोल के हिसाब से अभी जो है एज है महागठबंधन को, लेकिन ये परिस्थितियां बदल भी सकती हैं आगे चल के? देखिए, जाहिर तौर पर परिस्थितियां तो आगे चल करके बदल ही सकती है। गौरतलब है, देखिए कि जो पिछला चुनाव हुआ था अनूप जी, आप देखिए कि दोनों ही ब्लॉक, यानी कि एनडीए का ब्लॉक की हम बात कर लें, दूसरी तरफ महागठबंधन ब्लॉक की बात कर लें, दोनों में वोटों का आखिर कितना अंतर था। यानी कहते हैं कि वो बिल्कुल वेफर थिन मार्जिन, और यही वेफर थिन मार्जिन है जिस वजह से कि टू हैजार्ड एनी काइंड ऑफ गेस और टू हैजार्ड एनी काइंड ऑफ सर्वे अभी फिलहाल बिहार में बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस तरीके के बहुत सारे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हो रही, क्योंकि बिहार की राजनीति हर दिन करवट ले रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने देखा होगा हाल के दिनों में राहुल गांधी का कहीं ना कहीं फोकस ऑल ऑफ अ सडन बिहार में है। लेकिन बिहार अगर फोकस में है, वहीं राहुल गांधी के हर विजिट पर यह चर्चा का विषय बनता है कि राहुल गांधी क्या खुद को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से, लालू परिवार से। ये एक बात। दूसरी बात आपने गौर की होगी कि यहाँ पर कन्हैया कुमार बेतियरवा से पदयात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस की एक कवायद है कि कांग्रेस अब बैसाखी के सहारे नहीं चलना चाहती है। आप तो उत्तर प्रदेश से हैं अनूप जी, आपको दौर होगा वो याद, जब कांग्रेस ने खाट पे चर्चा शुरू की थी उत्तर प्रदेश में। मैं लगातार वहां पे भी कवरेज कर रहा था उन दिनों, और उसमें भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस अपनी जमीन अब फिर से हासिल करके रहेगी। आपने देखा उस खाट की चर्चा की कैसी खटिया खड़ी खुद कांग्रेस ने कर ली। बाद में क्या नारा दिया गया, यूपी के छोरे। अब बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, 1989 के पहले की क्या स्थिति थी और 1989 के बाद कांग्रेस को हर बार क्यों बैसाखी का सहारा जरूरी हो जाता है। अभी देखिए फिलहाल कांग्रेस की जितनी राजनीति है, वो राजनीति आखिर कहां घूम रही है, उसके पीछे मुख्य मुद्दा क्या है। कांग्रेस की राजनीति फिलहाल इसी बात पे टिकी हुई कि किसी तरीके से जो पिछली बार का सीट शेयरिंग फॉर्मूला था वो कम से कम रिपीट हो जाए, एक रेस्पेक्टेबल नंबर मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है कि अगर एकला चलो की राह पे चलेगी तो वही नतीजा होगा जो दिल्ली में हुआ, यानी कि बैठे बिठाए भाजपा के लिए केक वॉक हो जाएगा। अभी मेरा मानना है कि भाजपा के लिए केक वॉक नहीं है, एनडीए के लिए केक वॉक नहीं है। इसके लिए फैक्टर्स बहुत सारे जिम्मेदार हैं। एनडीए के पाले में हम देखें तो एक फटीग फैक्टर डेवलप कर रहा है। 20 साल से एक ही नाम, कभी इधर कभी उधर, बार बार पलटी मार रहा। दूसरी बात, हम विकास की बात करते हैं, सुषमा जी विकास की बात कर रही हैं, कानून के एतबार की बात कर रही हैं, तमाम चीजें। कल की ही घटना हुई, पुलिस वाले जो है बैरिकेड लगा करके सर्चिंग कर रहे थे, और आप सोचिए कि कानून का कितना खौफ होगा कि गाड़ी रैम करते हुए आराम से पुलिस वाले को रौंदते हुए चली गई। जगह जगह आप तो ऐसी भी खबर सुनते होंगे ना कि जो पुलिस पार्टी जी, और उसमें सबसे दुखद बात यह है कि उसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी सूचना आ रही है, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। और साथ ही साथ पिछले 48 घंटों में पटना शहर में 5 मर्डर की बात की जा रही है, जो मैंने सुना है। बिल्कुल सही आपने सुना है। देखिए घटनाएं रुक नहीं सकती, लेकिन ये बात तो जो अभी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि एनसीआरबी के आंकड़े, देखिए 12-13 साल तक मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं दिल्ली में, तो मैं बखूबी बता सकता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनसीआरबी के आंकड़े गलत हैं, लेकिन देखिए आपने भी रिपोर्टिंग की है, एक शब्द बड़ा जबरदस्त तरीके से हम इस्तेमाल करते थे, उसको कहते हैं बर्किंग। बर्किंग मतलब ये हुआ कि डकैती हुई, आप उसको चोरी का केस दर्ज कर दें। आप याद कीजिए वो कालखंड 1990 से लेकर के 2005 तक, किसकी हिम्मत थी कि किसी के शोरूम से अगर गाड़ियां उठा ली गई तो वो एफआईआर दर्ज कराएगा। जब एफआईआर दर्ज हुआ ही नहीं तो वो आंकड़ों में वो कहां परिलक्षित होगा। लेकिन हम जहां पर बात शुरू कर रहे थे, जो अभी सर्वे आया है, आप ऐसे समझे कि फैटिग फैक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र कर रहा हूं, वहीं पर भाजपा में व्याप्त जो भय है उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। आखिर क्या मजबूरी है भाजपा की कि नीतीश कुमार कभी स्टेज पर किसी महिला का कांधा पकड़ करके उसे घुमा देते हैं, जब राष्ट्रगीत होता रहता है राष्ट्रगान के दौरान कुछ ऐसी गतिविधि कर देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है, कभी किसी उच्च अधिकारी के माथे पर वो गमला रख देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जनता है ये बेवकूफ है, वो नहीं समझ पा रही है कि भाई रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं नीतीश कुमार, या तबियत उनकी खराब हो गई, या क्या फैक्टर है, क्या मजबूरी है आखिर भाजपा की। देखिए 2015 का डर
व्याप्त है भाजपा में। भाजपा को पता है कि 2014 में अगर थंपिंग मेजॉरिटी आती है तो हो सकता है कि 2015 में छोटे भाई बड़े भाई जैसे साथ आए थे तो वैसे ही नतीजों की पुनरावृत्ति ना हो जाए, इस वजह से किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखना है, क्योंकि अभी भी 10-11% अगर वो वोट स्विंग करा सकते हैं तो शायद वो भाजपा के लिए कैटलिस्ट की भूमिका में हो सकते हैं। अभी मेरा मानना है अनूप जी की दोनों ही पार्टियों की जो स्थिति है, किसी का भी पलड़ा मुझे बहुत भारी नहीं दिख रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर होनी है 2025 का चुनाव। कांटे की टक्कर हो रही है। एक बार फिर से प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, अगर मेरा तो अनुभव है, पिछला चुनाव भी मैंने कवर किया था, बिहार चुनाव, तो उसमें जितना एक्टिव इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है बिहार के चुनाव में, और खासकर राहुल गांधी जी जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और जो मुद्दे उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, तो उससे लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन, जैसा कि मेरे मित्र शिवपूजन जी ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन खोई हुई जमीन तलाश करने में जुटी है। तो क्या उस खोई हुई जमीन को तलाश करने के प्रक्रिया में कांग्रेस जो है आरजेडी से कुछ दूर हो रही है, या अपना अस्तित्व जो है खड़ा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे उठाना, किसी के अस्तित्व को कम करना और किसी के अस्तित्व को मतलब उसको बेहतर करना, मुझे लगता है कि ये बातें उससे कोरिलेट नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज जो महिलाओं में खून की कमी है वो सबसे ज्यादा है। 64% महिलाओं में एनीमिक है। और ये एनीमिक महिलाएं कौन होती हैं? ये वही होती हैं जो गरीब होते हैं, जो दलित होते हैं, जो शोषित होते हैं, जो वंचित होते हैं। 60% लड़कियां जो हैं वो हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं कर रही हैं। ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये स्थिति मैं समझती हूँ कि ये बहुत भयानक स्थिति है। और एनसीआरबी के आंकड़े कोई हमारे आंकड़े तो होते नहीं, ये तो सरकार के आंकड़े होते, सभी जानते हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़े आपसे कह रहे हैं कि आप जो है अपहरण 3 गुना हो गया है, चोरी दुगनी हो गई है और बलात्कार बढ़ रहे हैं, तो ये तो आप सोचिए कि इसमें से आधी घटनाएं तो रजिस्टर ही नहीं होती। ये वो आंकड़े हैं, तो इसका मतलब अपराध किस चरम पर पहुंच गया है। आप खुद देखिए कि पुलिस वालों को अगर रौंदा जा रहा है, लगातार पटना जैसे शहर में 5-5 मर्डर हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा, उससे पहले भी ट्रिपल मर्डर, उससे पहले भी डबल मर्डर, ये सब आसपास की घटनाएं हैं पटना के। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी से संभल नहीं रहा, एनडीए से संभल नहीं रहा, तो छोड़ क्यों नहीं देते। दूसरी चीज, आप लगातार जिन चीजों की बातें करते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना, आपने एक जातिगत सर्वे कराया, आपने कहा 90,000 परिवार हैं जो बहुत ही गरीब परिवार है, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक वो 2 लाख रुपए उन तक पहुंच नहीं पाए। आपने क्या किया? जातिगत जनगणना जो सर्वे आपने कराया, उसके बाद जो आंकड़े आए उसके आधार पर आपने क्यों नहीं जो है सरकार से कहा कि जो आरक्षण है उसको बढ़ना चाहिए, और आप उसको जाते आप साथ जो नवी सूची है उसमें उसको सम्मिलित करना चाहिए था, पर आपने नहीं किया क्योंकि आप नहीं करना चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं, और जनता ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, पूरी तरीके से वो जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम करते हैं। ये उनके लिए काम करते हैं जो सिर्फ पैसे वाले लोग होते हैं। जो अमीर है वो और अमीर, और जो गरीब है उसकी सुध न लेने के बात है। अगर आप लगातार आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, हर चीज पर कहीं ना कहीं बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। आप एक भी बताइए कि ऐसा संसद में आरोप ये लोग झूठ एनडीए बोलते पर हैं। नहीं लगा पाए कि संसद के जमीन अंदर जो है, जमीन लेकर के नौकरी ली हो। आप ऐसा कोई आरोप आप भी लगाए ना इनके अरे ऊपर, भाई, आप तो सरकार सबमिट करें। किसकी है शिव पूजन जी? सरकार किसकी है? मैं वही कह रहा हूँ सरकार आपको। देखिए भाई, क्या है, अब नहीं, सरकार आप किसकी? जनरलाइज कर दे रही है अगर टॉपिक को, कोई ये ऐसी स्पेसिफिक बात हो हुई रहे हैं। तो आपने किसी को जेल में डाला अभी तक? बता दीजिए, आपने नहीं, मुझे किसको जेल ये में एक डाला? चीज बताइए, अरे ये भाई, तो जब स्पेसिफिक सरकार होते हैं ना केंद्र में कांग्रेस के आपकी, लिए। तो स्टेट में आपकी, तो आप क्या सिर्फ थाली पीटते रहेंगे कि ऐसा हो नहीं गया नहीं, भाई, वैसा तो हो ये गया? बताइए, अरे आपके ये अंदर, बताइए। आपके पास मैं तो पूरी मैं तो पुलिस फोर्स है, मैं तो एक पत्रकार आपके की पास हैसियत से पूरा आपसे सवाल सिस्टम करना है, चाह रहा आप हूँ। उनको प्रियंका जी, पकड़िए, आप उनको नाराज सजा ना हो। दीजिए। पर सिर्फ प्रियंका जी, कहने आप से नाराज काम ना नहीं हो। देखिए, चलेगा मैं तो कि नहीं नहीं पत्रकार नहीं का आपने धर्म ये होता कर है दिया। सवाल करना। ऐसे तो पत्रकार का राहुल धर्म होता गांधी है जी पर, सवाल करना। आप नाराज राहुल ना हो, मैं गांधी तो जी सीधा पर सवाल कल आपसे दूसरे कर दिन रहा ही हूँ। केस क्यों बना था? प्रियंका इस जी, सवाल का राहुल आपका जवाब डबल गांधी जी स्पीच जब दिखता सभा नहीं में है। बोलते भी है कांग्रेस तो का 2 डबल एफआईआर हो स्पीच नहीं जाती है दिखता उनके है। ऊपर। किस मुंह से तो आप कांग्रेस मुझे बताइए, किस मुंह से नहीं नहीं कांग्रेस ठीक है। भ्रष्टाचार की बात करती है? अरे कांग्रेस भाई, का डबल कांग्रेस स्पीच नहीं दिखता। भ्रष्टाचार किस मुंह से बात कर रही है? आप ये बताइए कि 2G घोटाला हुआ, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ नहीं उसके नहीं, बाद? अभी तो सीधे कौन से से बिहार के भ्रष्टाचार संदर्भ की में आप बात मुझे आप लोग बता कर रहे दीजिए हैं? ना, नहीं, ये बता दीजिए। लालू नहीं, आप प्रसाद भ्रष्टाचार यादव गिनाइए, क्यों मैं आपकी उसका जवाब मजबूरी दे बनते देती हूँ। हैं?
लालू प्रसाद साहब, यादव आपकी मजबूरी क्यों बन जाते हैं? भ्रष्टाचार चिल्ला के काम नहीं चलेगा। शिवप्रधान जी, मान भ्रष्टाचार लीजिए ना साबित कि कर पाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दा पर 11 वोटिंग साल नहीं की चेंज आपकी होता। सरकार है, आपने एक भी भ्रष्टाचार निकाल के लाए हो तो आप दिखा दीजिए। राहुल गांधी जी पर आप हर दूसरे दिन केस करते हैं, पर उसका क्या नतीजा निकलता है? वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, खारिज हो जाता अरे है। नहीं, मैं तो हकीकत लालू ये है जी कि की आप बात कर विपक्ष रहा को था, बोलने नहीं मैं तो देना लालू जी चाहते की हैं। बात कर रहा था। आप हकीकत ये है एक्सप्लेन कैसे कि करेंगे अपना पोजीशन? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप अपना पोजीशन एक्सप्लेन कैसे करेंगे जब लालू प्रसाद यादव के साथ आप गठबंधन में हैं? मेरा सीधा सवाल यही है आपसे। अरे भाई, आप ये बताइए, अभी तो गठबंधन की सरकार नहीं है वहां पर, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही एक्सप्लेन कर दे जो उसको एक्सप्लेन करना है। क्या वो कर पा रही है? सिर्फ भाड़ की तरह आप मुंह से मेरे सवाल बोलने का से काम जवाब नहीं नहीं देना चलेगा नहीं, ना। नहीं, आप शिवप्रधान जी और प्रियंका जी, मैं इस सवाल का जवाब इनसे ले लेता हूँ। सुषमा जी, आपका कहना अरे है, सुषमा जी को पूछिए कि मेडिकल कॉलेज कितने हैं। सुषमा जी से इतना ही पूछ लीजिए, मेडिकल सुषमा जी कॉलेज आप कितने हैं बताइए, बिहार में और कितने खोल दिए गए? प्रियंका जी और सुषमा जी बताइए भाई, वो अभी आंकड़ा देंगी चरवाहा विद्यालय का। सुषमा जी बताइए, वो चरवाहा विद्यालय का आंकड़ा लेके वो भी बैठी हैं। आप बताइए कितने अस्पताल खुल गए? अरे सुषमा जी ये बताइए, आप मेडिकल कॉलेज संसद के अंदर बोल के गए थे नड्डा जी, 157 हर जिले में 1 से 1.5। बताइए कहाँ जो है, कर रहे हैं कहाँ है? सुषमा कोई जी आंकड़ा है बताइए। आपके पास? शिवपूजन भैया, और मुझे मोतिहारी की वो आवाज चीनी नहीं आ मिल की रही है। चाय, वो कृपया करके मोतिहारी एक की चीनी प्रश्न मिल एक स्टार्ट हो प्रश्न गई जो है, हो दरभंगा का संक्षिप्त एम्स बताएं। कहाँ पहुंच गया है, जरा बता दीजिएगा। बताइए सुषमा जी, बोलिए। और वो 75,000 सुषमा मेडिकल जी सीटें भी तक लगता है बताइएगा आवाज सुषमा नहीं जा जी। रही है। सुषमा जी, वो 75,000 मेडिकल सीटें जिसका वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसमें कितनी आ गई वो भी बता दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही, पापा को एक बार। अरे भाई, आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज चली गई। इनसे अच्छा, सवाल कोई बात, पूछिए। इनका शिवपूजन जैसा मैडम समाप्त मेरी करते हैं। शिवपूजन, और कनेक्टिविटी की परेशानी लग रही है, लेकिन देखिए कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है। ये चलिए हम शिवपूजन जी से समाप्त कर लेते हैं। शिवपूजन भाई, ये बताइए कि अगर कांग्रेस ने लालू यादव की बैसाखी ली है, तो भाई बीजेपी ने भी नीतीश कुमार की बैसाखी पे वो चल रही है। और नीतीश कुमार की क्या सूरत हाल है, ये अभी आपने एक्सप्लेन किया। वजह चाहे जो भी हो, दोनों को, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर कभी जो है 1990 के बाद से रीजनल पार्टियां ही हावी रही हैं, तो वही स्थिति अभी भी है करीब 30-35 साल के बाद भी। तो सहारा लेना मजबूरी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। सवाल इस बात का उठता है कि पिछली बार जिस तरह से नीतीश के खिलाफ एक लहर देखी जा रही थी, बावजूद इसके उस लहर पर सवार होकर भी वो जीत आए। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव की सरकार या महागठबंधन की सरकार पिछली बार ही लग रहा था कि बन जाएगी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल जिन्हें सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहा जाता है, उनका भी ओपिनियन पोल यही था कि सरकार बन रही है। लेकिन इस बार जो है, आपको जिस तरह से लग रहा है कि कांग्रेस मेहनत कर रही है, या जो कहे राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी मेहनत का असर दिखाई देगा। 70 में से पिछली बार 19 पे रहे, अगर मान लीजिए तेजस्वी इनको 70 सीटें दे भी देते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस इनका बेटर हो जाएगा? तो अनूप जी, मैं बात कर रहा था। मेरा देखिए, एक कांग्रेस मेरा नंबर की जो पहल है बहुत एक्चुअली अच्छी मेरे थी। कोई मेरा कन्हैया सिस्टम जो कुमार है ने ना जिस मोबाइल हिसाब का, से वो इसको अपनी एक्सेप्ट पद नहीं कर यात्रा पा रहा शुरू की थी, एक तरीके से कांग्रेस चाहती तो नींव रख सकती थी अपने, है। कहते हैं ना कि पुनरुत्थान की नींव रखी जा सकती थी। लेकिन आप देखिए कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए। अंत में फिर क्या हुआ? जो कृष्णा अलावरू बिहार भेजे गए, कहा जाता था कि भाई यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड किया जाएगा। जो ऐसे लोग थे जो बताए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज किया गया। अभी वर्तमान में स्थिति क्या हो गई फिर कांग्रेस में? कहीं ना कहीं जो मैसेज जा रहा है इलेक्ट्रेट को, वो यही जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने घुटने टेक दिए और अब कांग्रेस की तमाम कवायद हैज बॉइल्ड डाउन टू जस्ट वन एफर्ट, एंड दैट एफर्ट बीइंग कि किसी तरीके से पिछले बार 70 मिला था, 70 ना भी तो 50 से कम नीचे ना जाए। प्रियंका जी से ही हम लोग पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, विश्वास है कि लालू जी 50 सीट भी दे देंगे इस बार बिहार में? देखिए शिव पूजन जी, मैं समझती हूँ कि सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है, जैसे ही फाइनल होगा वैसे ही अनूप जी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो काम जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व का होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज हमारी जो वो तो मुझे भी जिम्मेदारी पता चल है जाएगा, मैं तो कांग्रेस बिहार में ही पार्टी। बैठा हूँ प्रियंका जी। मैं तो अरे बिहार तो में ही आप पत्रकारिता कर रहा हूँ, आपको पता तो तो सबसे हमें भी पहले चल पता जाएगा। चलेगा चलिए, शिव अब पूजन जी। चलिए, तो सवाल हमारे भी पास पूछ समय रहा हूँ कम ना है। कि पता तो बहुत सारी चीजें हो गई कि भाई आपके इसमें खेमे में आए हुए मुकेश सहनी 60 सीट की मांग कर दी है।
नहीं नहीं, तो लेफ्ट सीट जो है कम मांग 40 रहे से हैं। 50 की मांग हाँ, कर रहा है। सुपुजन जी, अरे अब बिल्कुल, हम ऐसे तो मैं हमने चाहूँ सुना है कि चिराग मैं पासवान जी पूरे 243 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हाँ, बिल्कुल चर्चाएं तो बिल्कुल, बहुत देखिए होती है। उधर भी यही स्थिति है, अब आप बताइए, उधर जिनके भी यही पास सीटें स्थिति है। नहीं है वो 243 सीट पे प्रियंका लड़ेंगे। तो ये तो प्रियंका सारी प्रियंका चर्चाएं जी, हैं, चर्चाएं तो चलेंगी। और रही बात प्रियंका सीट जी, मांगने की, तो कार्यकर्ता सीट भी मांगेगा, ऐसा नहीं है। जी 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 जी, लेकिन ये सारी प्रियंका चीजें जी जब और नहीं होंगी तो शिवपूजन जी, राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे अस्तित्व में आएंगी? तो ये सारी चीजें तो होंगी ही, नॉर्मल सी चीजें, और बिल्कुल हर होंगी। स्टेट जी में जी होते हैं। बिल्कुल, और मैं प्रियंका समझती जी हूँ कि और मुद्दों पर राजनीति शिवपूजन होनी जी, चाहिए। और हाँ, मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, पलायन है, वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, और वहां पर नौकरी, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, ये सारी समस्याएं हैं। महिला अपराध बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे पहले बलात्कार के केसेस बिल्कुल चलिए बिल्कुल का जो बिल्कुल चलिए कंप्लेन बिल्कुल। चलिए आते चलिए, थे, और आज प्रियंका जी, बलात्कार विडंबना समय ये जिस है कि तरीके से समय राजद के कम है। साथ रहते हुए कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है। जी जी, जी अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवपूजन जी और प्रियंका जी, समय हमारे पास कम है। जहां तक सीटों का बंटवारे के सवाल है, तो एनडीए में भी वही हाल है। चिराग पासवान को आप देख लीजिए, चाहे जीतन राम मांझी को देख लीजिए, अगर आप सैनी की बात करते हैं तो, या कांग्रेस की बात करते हैं तो ये तो चलता रहेगा जब तक कि फाइनल बंटवारा आपस में सीटों की शेयरिंग नहीं हो जाती है, ये चलती रहेगी। दूसरी बात कि आपने कांग्रेस के बारे में कहा, तो बीजेपी में भी कोई बहुत अच्छी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं शिवपूजन भाई। अभी 15-20 दिन पहले आए थे पीएम, उन्होंने पार्टी के दफ्तर में मीटिंग की, और मीटिंग में कहा कि भाई जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो पुराना खांटी कार्यकर्ता है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन अभी जो दिलीप जायसवाल ने लिस्ट जारी की, उसमें राजेंद्र सिंह एक नाम है। आप देखे होंगे 2020 में वो बीजेपी छोड़कर चले गए थे, फिर वापस आए, अब उनको उपाध्यक्ष बना दिया। तो खैर, ये तो हर पार्टी का वो है, अपना अपना ख्याल है। लेकिन आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, अपना समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपका।